अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की सख्त गिर डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ का तसलसल जारी है। आए रोज़ कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई डायरेक्शन या कोई ऐसा काम किया जा रहा होता है कि जिससे इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग किया जा सके, इलीगल लोगों का रहना जो है वो मुश्किल बनाया जा सके। अब इस सिलसिले की एक नई कड़ी सामने आई है और वो ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है वो और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS जो है एक मुआहिदा करने के करीब हैं। अभी मुआहिदा हुआ नहीं है लेकिन ये बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कुछ डिटेल्स जो हैं वो सॉर्ट आउट की जा चुकी हैं कि कैसे ये दो डिपार्टमेंट एक दूसरे की हेल्प करें। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जिन लोगों के ऊपर ये शुबा है, जिन लोगों के ऊपर ये शक है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को, आइस को या दीगर जो इस तरह के जो मामला देखते हैं लोग इमिग्रेशन के या डिपार्टमेंट्स, वो IRS की मदद से उन लोगों को ट्रेस कर सकें, उन लोगों को ट्रैक कर सकें और फिर अल्टीमेटली उनको अरेस्ट किया जाए और फिर डिपोर्ट किया जाए। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इस हवाले से एक मुआहदे के हवाले से जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है और जो IRS है, अब वो इन चीज़ों के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो निटी ग्रिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमने कैसे एक दूसरे को मदद करनी है, क्योंकि IRS जो है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको मुश्किल है, क्योंकि वो बाउंड है बाय लॉ और बाय कॉन्स्टिट्यूशन की। वो बहुत सारी चीज़ें जो टैक्स पेयर का डेटा है ख़ास करके वो बिल्कुल ही शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। तो अब जो गुंजाइश निकाली जा रही है, जो एक रास्ता निकाला जा रहा है, वो क्या है, कैसे है और ये 7 लाख इमिग्रेंट्स का कैसे जो है वो इनके ऊपर बिजलियां गिर सकती हैं, इनके ऊपर जो है वो एक मुश्किल वक्त आ सकता है, उसी का अहाता मैं इस व्लॉग में आपके सामने करता हूँ। ये जो मामला है इसको मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था आपके सामने, कोई 2-3 हफ्ते पहले एक मैंने व्लॉग किया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उन्होंने एक मेमो भेजा था, एक इंटरनल उनकी कम्युनिकेशन हुई थी IRS के साथ, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के साथ, कि आप हमें जो है वो 7 लाख लोगों का जिनका हमें लगता है कि ये इलीगल हैं और ये कोर्ट से भी इनका डेटा जो है वो रिमूवल ऑर्डर्स और प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको आइडेंटिफाई करने में, ट्रेस करने में, ट्रैक करने में हमें मदद करें ताकि हम जो है इनको फ़ौरन से पेशतर जो है वो गिरफ़्तार करें और फिर इनको डिपोर्ट किया जाए। उस वक्त भी यही रिक्वेस्ट थी कि आप इनका डेटा हमारे साथ शेयर करें, ईमेल एड्रेसेस, होम एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह वगैरह, जो भी कि जो मालूमात हमें इन तक पहुंचाने में मददगार हो सकती हैं। लेकिन उस वक्त मामला ये था कि जो IRS है उन्होंने इसको क्लियरली जो है वो डिनाई कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था और उनका बयान, उनका जो मौक़िफ़ था, उनका जो स्टैंस था वो ये था, हम अंडर द लॉ जो है वो बाउंड हैं कि हम आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है वो उस रिक्वेस्ट को, उस मेमो को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था और ख़ासकर उसमें ये भी कहा गया था कि ये जो पॉलिटिकली जो आपके एक मोटिव्स होते हैं या जो आपकी एक मूव होती है उसकी खातिर जो है वो डेटा जो है उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। ये तो माजी हो गया, लेकिन अब उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब IRS जो है और जो आइस और जो होमलैंड सिक्योरिटी, दोनों को मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ, वो अब इस चीज़ के ऊपर कन्विंस कर रहे हैं IRS को कि आप हमें डेटा बेशक ना दें लेकिन हम आपको कुछ लोगों का डेटा फराहम करते हैं, आपने तस्दीक करनी है कि क्या ये लोग वही हैं, इनका एड्रेस यही है या इनकी जो डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं क्या ये वही हैं। यानी कि पहले तो वो IRS से कंप्लीट डेटा मांग रहे थे जिसका उन्होंने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम आपको डेटा खुद देंगे, आपने सिर्फ कंफर्मेशन देनी है, आपने सिर्फ ये तस्दीक करनी है कि हाँ यही डेटा हमारे रिकॉर्ड में भी है या हाँ यही ईमेल, यही फ़ोन नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें इन लोगों की जिनके ऊपर आपको शुबा है कि वो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं, यही हमारा रिकॉर्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर इस तरह से कंफर्मेशन आने लग गई तो ये जो मास डिपोर्टेशन की कैंपेन है इसमें बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन भी है कि नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के या बहुत अच्छे वो पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद वो काफ़ी हद तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो नंबर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि जब रिकॉर्ड मौजूद होगा, लोगों की अगर लोकेशन ट्रेस हो सके, लोगों का अगर एड्रेसेस ट्रेस हो सकें, उनके फ़ोन नंबर्स ट्रेस हो सकें, तो फिर बहुत जल्दी उनको पकड़ा जा सकता है और उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। अब ये जो अभी सारा जो मामला है, यही मैंने सारी तफसीलात पढ़ी और उसका समअप आपके सामने रख रहा हूँ कि जो पहले वाला मामला था उसमें भी जो उनका ITINS नंबर होता है कि जो वो टैक्स भरते हैं उसकी मदद से उनका सारा बायोडेटा, सारा रिकॉर्ड आ जाता है,
وہ انہوں نے کہا تھا کہ فلی آپ ہمیں ہر ایک بندے کا خود ہی دے دیں. اب وہ خود نہیں کہہ رہے, اب وہ صرف کنفرمیشن کے لیے جو ہے وہ ان سے مانگ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی جو ٹیکس جو ایکسپرٹس ہیں, جو ماہرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ انڈر دی لا جو ہے آئی آر ایس باؤنڈ ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی ٹیکس پیئرز کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتا, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. لیکن بہرحال یہ جو ایک طریقہ نکالا گیا ہے کہ کنفرمیشن اگر ہم آپ سے لے رہے ہیں تو آپ کم سے کم اس حد تک ہمیں جو ہے نا وہ تصدیق کر دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ 50-50 ہے کہ وہ اگر کر بھی دیتے ہیں تو مے بی کہ وہ لیگلی کوئی چیز لیک نہیں کر رہے, کوئی چیز شیئر نہیں کر رہے, بٹ وہ صرف اور صرف اس انفارمیشن کی اور ان چیزوں کی جو ہے وہ کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ہمارے ریکارڈ میں بھی یہی ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اب اگر یہ جو ساری روداد ہے, یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو جو ایک ہی ہرڈل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کورٹ سے, یہ جو ٹام ہومن صاحب ہیں جو بارڈر سیکیورٹیز آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کورٹ سے 6 لاکھ لوگوں کے ریموول پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو کے ریموول کے آرڈر نکل چکے ہیں, لیکن ابھی تک وہ اس ملک میں موجود ہیں. تو ہم ان کو کیسے ٹریس کریں, ہم ان کو کیسے ڈیپورٹ کریں؟ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے, چونکہ لوگ ٹیکس تو بھرتے ہیں, ان کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے, ان کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے, وہ کہاں کام کر رہے ہیں, کہاں کیسے رہ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم آئی آر ایس کو ہی کیوں نہ کوئی جو ہے وہ کہانی ڈال کے, کوئی سلسلہ بنا کے کوئی ایک رستہ نکال لیں تاکہ ہمیں ان لوگوں کو ٹریس کرنے میں آسانی ہو, ہم فوراً سے پیشتر ان کو گرفتار کریں اور ڈیپورٹ کر دیں. لیکن یہ جو سیکریسی والی باتیں ہیں, سیکریسی کے جو معاملات ہیں وہ ابھی بھی آڑے ہیں. لیکن اس کے اندر 2 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ اگر یہ معاملہ اگر ہونا ہے تو اس کی 2 وجوہات بنے گی. ایک یہ کہ جو پہلے اس کے ہیڈ تھے آئی آر ایس کے, ایک لمبے عرصے تک انہوں نے آئی آر ایس کو ہیڈ کیا, لیکن اب وہ اپنی جو ہے وہ ان کو ریموو کر دیا گیا اپنے عہدے سے, ایک نیا بندہ ان کی جگہ آ چکا ہے. اسی طرح جنہوں نے لیگل پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آئی آر ایس کی طرف سے پچھلے میمو کو ریجیکٹ کیا تھا, اب ان کی جگہ بھی ایک اور بندہ تعینات ہو چکا ہے. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اب کی بار جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے, اور ہم جو ڈیٹا جس طرح سے بھی ہے, چاہے اس کی کنفرمیشن کر کے اس کو کنفرم کریں یا حاصل کر کے اس کو کنفرم کر لیں, یا ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے ہم اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں, تو یہ ہوتا ہوا ممکن بھی نظر آ رہا ہے. کیونکہ نئے لوگ ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے اسی بنیاد کے اوپر کی گئی ہوں, لیکن یہ آئندہ دنوں میں ہی راز کھلے گا اور کہانی آگے چلے گی کہ واقعی ایسا ہی ہے یا یہ پھر ایک جو ہے وہ خیالی پلاؤ بن کے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. میں بھی نظر رکھوں گا, آپ نے بھی نظر رکھنی ہے, دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. کیا آئی آر ایس جو ہے وہ اپنا ڈیٹا فلی شیئر کرنے پہ اگری ہو جاتا ہے, یا وہ اسی طرح تصدیق کے عمل پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے؟ دونوں صورتوں میں نقصان جو ہے وہ امیگرینٹس کا ہوگا جو اللیگلی رہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو جب ٹریس کر لیا جائے گا تو پھر بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.